जय हिंद। नमस्कार। मेरा नाम है राहुल सोनी और बच्चे मेरे को प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। इस वाली क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। पिछली वाली क्लास में आप लोगों ने सीखा था नंबर सिस्टम का पहला पार्ट, जिसमें हम लोगों ने डिजिट पर चर्चा करी थी, और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था हम लोग नंबर्स पढ़ेंगे। तो नंबर्स आज के सेशन में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लास शेयर करना, लाइक करना, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। और आपको किस किस एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जो पहली क्लास थी मेरी। ठीक है, चलिए डेली जो अगर आप जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ में पहली बार जुड़े हैं और जो आज पहली बार ये क्लास देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, मेरी एक क्लास डेली आपको मिलती है यहाँ पर ठीक 9 बजे शाम को। डेली 9 PM पे मेरी एक क्लास होती है मैथ्स की, और वो क्लास चलती है सिस्टमेटिक। ठीक है, फिर चाहे मैं आपको लाइव क्लास में मिलूँ, चाहे आपको मैं अगर लाइव नहीं आ पाता तो एक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। संख्याओं से पहले मैंने डिजिट के बारे में बताया है, और आज के सेशन में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स आपने नाम सुने होंगे बहुत सारे नंबर्स के, ठीक, लाइक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, भिन्न, दशमलव, काल्पनिक, वास्तविक, सम्मिश्र, इन सभी संख्याओं के बारे में डिटेल्ड चर्चा होगी। आपको ऐसा कोई नंबर्स नहीं होगा जो समझ में भी ना आए, और सारी चीज़ें सबको समझ में आएगा। देखिए, आर्यभट्ट जी ने जिस पुस्तक को लिखा था संख्या स्थान निरूपणम, उसमें नंबर्स बनाए, तो उन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स बनाए। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स बनाए, और धीरे धीरे लोगों का दिमाग काम करना शुरू किया। उन्होंने नेगेटिव की खोज करी, नेगेटिव लोग सिलेबस बढ़ा दिया। नेगेटिव नंबर्स की खोज करी तो नेगेटिव इंटीजर अलग है, पॉजिटिव इंटीजर अलग है। एक ऐसा भी नंबर होता है जो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव होता है, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन संख्या। हर एक चीज़ के बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो एक बात सुनो कि नंबर्स आपसे पूछा जाए कितने टाइप का होता है, तो जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा ना बाबू कि नंबर्स आखिर होते कितने टाइप के हैं, तो आप बताना नंबर केवल 2 टाइप का होता है। हर एक चीज़ की डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, और एक को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को आप रियल नंबर भी बोल सकते हो अंग्रेजी में, और काल्पनिक को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर? इमेजिनरी। तो सबसे पहले यहाँ से डिफाइन करेंगे ना इन चीज़ों का, ताकि समझ में आखिर ये नंबर हैं कौन से, किसको कहते हैं। ठीक, संख्याएं 2 टाइप की होती हैं, एक काल्पनिक है, एक वास्तविक है। कुछ लोग बोलेंगे सम्मिश्र संख्याएं 2 टाइप की। तत् सम्मिश्र की डेफिनेशन ही नहीं पता तुम्हें, सम्मिश्र कौन सी होती है या कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। वास्तविक संख्याएं क्या हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने छोटी जब क्लास में थे आप सीखते थे एक बड़ी सी नंबर लाइन रेखा खींच दो। इस नंबर लाइन को इस रेखा को हम लोग कहेंगे कि ये संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है, अर्थात ये है नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर जब आप नंबर्स को डिनोट करते थे तो बीचों बीच में लिखते थे 0। आगे जाने पर नंबर्स के मान पॉजिटिव में बढ़ते जाते थे, और नेगेटिव में पीछे आने पर वैल्यू घटती जाती थी। -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स होते थे। अब ये अगर नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर हम इन संख्याओं को डिनोट कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं, जरा बताना इस पर और कौन कौन से नंबर को डिनोट कर सकते हो। तो आप बताओगे कि दशमलव वाली जो भी संख्या होंगी, लाइक मुझे दिखाना है 1.5, तो मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये बीचों बीच में जो 5 आएगा उसके लिए 1.5 यहाँ पर शो करेगा। मतलब मैं दशमलव वाली संख्याओं को भी इसी नंबर लाइन पर डिनोट कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, और दशमलव लिख सकते हो। तो इसका मतलब है आप इसको भिन्न में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दशमलव संख्याएं, भिन्न संख्याएं, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, जितने भी टाइप के नंबर्स के नाम आपने सुने हैं, हर वो नंबर वास्तविक संख्या है। डिफाइन करोगे तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके या डिनोट किया जा सके, कहलाएगा रियल नंबर या वास्तविक संख्या है। ठीक है, जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है वास्तविक कहलाता है। एक बड़ा सा चार्ट बनेगा अभी, यहाँ से लेकर के वहाँ तक के नंबर्स का, जैसे ये वाला चार्ट अभी से देख लो। हमें इन सभी नंबर्स के बारे में आज की क्लास में चर्चा करनी है। राइटिंग पसंद आती है तो लाइक बनता है, अदरवाइज
अगर ये राइटिंग समझ में नहीं आती तो तुम अपनी देख लेना। देखो भाई, नंबर्स दो टाइप के होंगे, एक काल्पनिक एक वास्तविक। अभी हमने वास्तविक को डिफाइन किया। वास्तविक नंबर में मैंने सारे नंबर्स लिख रखे हैं। कौन कौन सा आएगा? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, आवर्ती दशमलव, शांत दशमलव, फिर भिन्न। इंटीजर्स के 3 पार्ट होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। जितने पॉजिटिव के इंटीजर्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, क्योंकि उनसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। और इंटीजर में से ही उदासीन को जोड़ करके जितने पॉजिटिव नंबर हैं इनको मिला लेंगे तो ये होल नंबर कहलाएंगे। और यही जितने पॉजिटिव के नंबर्स हैं, इन्हीं सभी नंबर्स, ये जो नंबर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 1 2 3 4, इन्हीं नंबर में से जिससे हम जिसको इस नंबर को हम 2 से भाग दे सकते हैं, कट जाता है जो नंबर, वो कहलाता है इवन। इन्हीं में से जो नहीं कटता है 2 से, वो ऑड है। इन्हीं में से जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर है यहाँ पर। और इन्हीं में से जिनके जो नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर रखेंगे वो अभाज्य है। तो इनके बातों पर, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल समझ में आए, ये नंबर कभी भी किसी चैप्टर में यूज हो, वो चीज़ भी समझ में आए, इसलिए पूरा डिटेल्ड पढ़ते हैं। और इसलिए भी पढ़ते हैं कि अगर मेरे को से कोई पूछे, छोटा सा बच्चा या कोई भी, कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, तो हम एक्सप्लेन कर सकें। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ एग्जाम में आती तो भी लगा सकें। हम अगर कहीं पढ़ाना चाहें तो पढ़ा भी सकें। इस तरह से सीखना है। वास्तविक संख्याओं में सारे नंबर आ जाएंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं काल्पनिक संख्याओं को डिफाइन करते हैं। काल्पनिक क्या है? काल्पनिक संख्याएं भाई साहब जिनको आप नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते, वे काल्पनिक। जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। बट किसे नहीं कर सकते? सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे कहा कि भाई साहब आप 1 का जरा स्क्वायर करो, पॉजिटिव में 1 है तो आप कहेंगे 1 होगा प्लस में। और अगर कहा कि -1 का स्क्वायर करिए, तब भी आप बता दोगे कि यहाँ पर ये भी नंबर क्या होगा, प्लस में 1। ठीक है, बहुत बढ़िया है, ये हमने समझ लिया। मैं आपसे कहूँ, इसका मतलब है कि जब हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है इवन। क्या आप बता सकते हो मुझे कि किसी नंबर का स्क्वायर करो और निगेटिव में 1 आए? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ -1 का मैं रिजल्ट पूछूं तो क्या आप बता सकते हो? बताइए। किसी नंबर की पावर आप 2 करके क्या उसे निगेटिव में बना सकते हो? जबकि प्रॉपर्टी है कि माइनस का माइनस के साथ में गुणा होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो जब इसका नहीं बता सकते, तब मैं आपसे पूछूं कि जरा बता दो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में 4 है, जरा इसको बदल के दिखाओ। ठीक है, आंसर बताओ। तो आप इसको इतना कर सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखो और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में 1 लिख दो, इतना कर सकते हो। बट 4 की जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू होगी ना, ये तो 2 है, बट इसका मान अभी भी नहीं पता। ठीक है, मैं आपसे पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू क्या बता सकते हो? वो भी निगेटिव में 5 है, तो आप कहेंगे नहीं 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 नहीं। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 कर लें और मल्टीप्लाई कर लें स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में 1 का। स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी मैं पूछूं आप बता सकते हो। लाइक मैं आपसे कह दूं कि मुझे 9 का बता दो, वो भी निगेटिव में माइनस में 9, सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव में माइनस में 1 कर लेंगे। हमको पता चला कि अगर निगेटिव में लिखा कोई भी नंबर है तो उसको हम वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब करनी से बाहर नहीं निकाल सकते, उसका स्क्वायर रूट नहीं पता कर सकते हैं। तो इन संख्याओं का, जिन संख्याओं का वर्गमूल आपको नहीं पता हो पाए और नेगेटिव में नंबर हो, तो हम उन नंबर्स को कह देंगे यहाँ पर काल्पनिक संख्या, क्योंकि इनका आंसर हम लोग बता नहीं सकते हैं। काल्पनिक को अंग्रेजी में कहा जाएगा इमेजिनरी नंबर। और अगर आप इसको डिफाइन कर रहे हो तो बाबू ऐसे डिफाइन करना, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, इसका मतलब है हिंदी में कहा जाए तो ऋणात्मक संख्याओं का मैंने फिर से कहा ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड काल्पनिक संख्याएं। हैव यू एनी कैस्ट? सो रियल नंबर समझ लिया, काल्पनिक संख्याएं समझ लिया, इमेजिनरी समझ गए। कोई भी नेगेटिव का नंबर हो, अगर हम उसका स्क्वायर रूट बता रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भैया, तो हम उसको कह देंगे नेगेटिव में अगर स्क्वायर रूट बता रहे हैं तो काल्पनिक संख्या। अब ये जो काल्पनिक संख्या है, इसके हर एक काल्पनिक या नेगेटिव में निकाल रहे स्क्वायर रूट नंबर, तो हर उस नंबर में आपके पास में माइनस में √1, माइनस में √1, माइनस में 1 रूट -1 जो है ये कॉमन नंबर आ रहा है। तो ये जो कॉमन नंबर आ रहा है बार बार, इसलिए
सभी ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल में एक नंबर कॉमन आ रहा है, जो नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तब इसको एक अलग नाम दिया गया, इसको बोला गया आयोटा, डिनोट करेंगे आई से। आयोटा का मतलब होगा ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट में -1 हो, ठीक है। और फिर ये आयोटा लगा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू तो 2 है, रूट 1 की जो नेगेटिव स्क्वायर रूट में वैल्यू, उसको क्या डिनोट करेंगे, आयोटा। तो ये 2 आयोटा कैसा नंबर है, काल्पनिक। रूट 5 इंटू रूट -1 अंडर रूट -1 है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसके साथ में लिख देंगे आयोटा। इस नंबर को लिख सकते हो रूट 9 का स्क्वायर 3 और इसको लिख सकते हो आयोटा। तो ये जो नंबर्स है ना बाबू, ये वाले नंबर्स, इन नंबर्स को कहा जाता है काल्पनिक संख्या। क्लियर है? तो ऋणात्मक क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक क्या होती हैं, डिफाइन हुआ, क्लियर हुआ। इतने से सवाल आपके एग्जाम में सिर्फ इतना आता है, जब तक आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी और लेल्टी ग्रेड के लिए एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे हो। छोटे एग्जाम में टेट, सीटेट, सुपर टेट, एसएससी बैंक, रेलवे और बाकी सारी चीज़ों में बस इतना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सो काल्पनिक आपने समझ लिया ना बाबू, वास्तविक समझ लिया। अब इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो मैं यहीं पर आपको बताना चाहूँगा कि जो आप डिवाइड करते हो ना संख्याओं को, कि मतलब ये वास्तविक, ये काल्पनिक, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सम्मिश्र संख्याएं होती हैं काल्पनिक और वास्तविक में, ऐसा नहीं होता। सम्मिश्र संख्याएं किसको बोलते हैं समझ लीजिए वो भी, क्योंकि फिलहाल टॉपिक तो इसका नहीं है, बट फिर भी समझ लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको कि आप एक फॉर्मेट ले लो, लाइक a प्लस या माइनस b और यहाँ पर लगा दो आयोटा। इस फॉर्म का मतलब समझिए, इस वाले फॉर्म को हम बोलेंगे, इस वाले फॉर्म को मैं क्या बोलूँगा कि इस फॉर्म में जहाँ पर ये a लिखा ना बाबू, ठीक, 2 नंबर लिखे, एक तो a लिखा है, एक नंबर तो a है और एक नंबर है b आयोटा, ये 2 नंबर से हैं। तो जो नंबर a वाला है उसको हम कह देंगे कि ये रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। और ये जो है ना b आयोटा, इसको हम कह देंगे इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर आप उसको डिफाइन करोगे कि आखिर सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं, तो सम्मिश्र संख्याओं का फॉर्मेट होता है ये वाला, ठीक। कॉम्प्लेक्स जो नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट होता है ये वाला। इस वाले का मतलब है कि 2 नंबर उठाओ आप, ठीक है, 2 नंबर्स उठाओ आप, हम कहेंगे एक वास्तविक, ठीक, एक वास्तविक और एक काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक और एक काल्पनिक संख्याओं या संख्या का योग या अंतर, चाहे आप योगफल ले लो चाहे आप अंतर ले लो, ये कहलाएगा सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस नंबर को, पेन गिर गया, यू नो, बहुत वायरल हुआ था, ठीक है। यहाँ पर एक काल्पनिक और एक वास्तविक संख्याओं का योग या फिर अंतर क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। तो जो a है वो रियल नंबर, b आयोटा काम करेगा इसका, और इसको डिनोट किससे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो नाम आया z का, ठीक है, इसको z से डिनोट करेंगे। मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल पे देखा था, शायद इसके बारे में नहीं बताया गया, बस ये बोला गया कि सम्मिश्र संख्या के 2 टाइप की होती हैं, एक वास्तविक एक काल्पनिक। ऐसा नहीं है, गलत है, इसको बोलते हैं, लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, काल्पनिक समझा दिया बाबू, वास्तविक समझा दिया बाबू, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो एक बड़ा ज़रूरी नंबर है, समझते हैं, उसके बाद में मैं आपको लेकर के चलूँगा चार्ट पर। देखो, दशमलव नंबर आप में से जितने भी लोग जानते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं जानते हो डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पढ़ लो, उससे 2-3 रिजल्ट हमारे बनेंगे, ठीक है। डेसिमल्स क्या होते हैं, वे नंबर जिनका जो बेस हो, मतलब हर हो 10 के 10वें मल्टीपल से, 10 की पावर nth मल्टीपल से, जिनका बेस 10 टू पावर nth मल्टीपल हो, तो हम कह देंगे वो नंबर दशमलव है, जिसका बेस आधार 10 के मल्टीपल में हो।
अब यहाँ पर जो मतलब क्या दशमलव, दशमलव कितने टाइप का होता है अगर पूछा जाता है आपसे, तो आप सिर्फ कहना कि 2 टाइप का। ठीक, इसका एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, अर्थात शांत दशमलव, ऐसा दशमलव जो शांत हो बेचारा। और एक दूसरे टाइप का दशमलव होता है, उसको हम लोग कह देंगे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। आप में से कुछ लोग हैं जिनका माध्यम अंग्रेजी है, तो वो भी देख लो। देखो, शांत दशमलव को कहेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल बाबू? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे इसको। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अशांत को कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ला 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 हो दशमलव। क्या मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी मेरे को पढ़ने लगता है, पता है। चलो भाई, डेसिमल्स में हम लोग शांत और अशांत दोनों चीज़ें देखें। और इसमें क्या होता है कि जो शांत 10 दशमलव होता है, वो ऐसा होता है कि डेसिमल के बाद में लिमिटेड डिजिट हो। लाइक मैं बोल रहा कि लिख दो 0.3 शांत दशमलव, 3.14 शांत दशमलव है, 18.1049 शांत दशमलव। मतलब ऐसा कोई भी नंबर आप लिख सकते हो जिसमें दशमलव के जो बाद है ना, दशमलव के बाद लिमिटेड डिजिट हो, या फिर हम कह सकते हैं काउंटेबल डिजिट हो। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर जिसमें दशमलव के बाद लिमिटेड या काउंटेबल डिजिट हो। यहाँ पर इन दशमलव में कैसे ना, ये सब दिख रहा, जरा कप्तान साहब देखिएगा, दिख रहा है, विजिबल है? ठीक है, तो इन सब में दशमलव के बाद आप बता सकते 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक या कितने अंक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में आओगे तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के नंबर मिलेंगे। कौन कौन से टाइप के होंगे इस पर चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर, मतलब उनके सोल्यूशन पर। फिलहाल आप ऐसे समझिए, ऐसा नंबर जिसमें दशमलव के बाद रिपीटिशन होता रहे बार 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 बार। ठीक है, एक तो ऐसा दशमलव मिलेगा। लाइक मैं कहूँ कि 3.14141414, ये बार बार 1414 आ जाए। कोई भी नंबर ले लो आप, अगर उसके बाद में रिपीटिशन स्टार्ट है, लाइक 4, 5, 7, और बार बार मैं 4, 7, 4, 5, 7, 5, 7, 5, 7 का रिपीटिशन करता हूँ। जरूरी नहीं है कि ये 5, 7, 5, 7 ही लिखा है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, 0.2222 का बार बार रिपीटिशन करा दो। ऐसे नंबर को, एक तो ये, और एक नंबर और मिलेगा आपको यहाँ पर जहाँ पर दशमलव के बाद उस नंबर में रिपीटिशन नहीं होता, लाइक 3.14 759784 ऐसा कुछ नंबर मिले आपको। ठीक है, जिसमें दशमलव के बाद में रिपीटिशन नहीं होता है। तब ये जो दशमलव नंबर्स हैं इनको 2 टाइप से डिवाइड करेंगे। फिर से अशांत जो नंबर है ये 2 टाइप में डिवाइड होगा। इसका एक टाइप कहलाएगा यहाँ पर, इस वाले नंबर में जिसमें रिपीटिशन हो रहा है, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे ये आवर्ती दशमलव है। मतलब आवर्ती का समझते हो, जिसमें रिपीटिशन हो, और जिसमें नहीं हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग? अनावर्ती दशमलव कह देंगे, अनावर्ती दशमलव। स्क्रीनशॉट लेते रहना, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर जो है मतलब PDF दे दूँगा जी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाकर के फाइल में जाके डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा। आवर्ती दशमलव जो है, ये वाला आवर्ती, इसको हम लोग कह देंगे रिकरिंग डेसिमल भी, या कभी कभी कहा जाता है रिपीटिंग डेसिमल। या तो आप रिकरिंग बोलोगे या रिपीटिंग, और इसको हम लोग बोल देंगे नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें रिपीटिशन नहीं होता, ये वाला डेसिमल नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अंडरस्टूड रखना कि मैंने डेसिमल लिख दिया, क्या ही लिखना। ठीक है, ठीक, तो ये वाला हो जाता है 2 टाइप का। लेकिन ये कैसा वाला? सिर्फ अशांत वाला, ये 2 टाइप का। अब अगर आपसे पूछा जाता है बताओ इसको भिन्न में कितने लोग बदलना जानते हो, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस नंबर को, इन सभी नंबर्स को भिन्न में बदलना जानते हैं। जैसे इस नंबर को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे, डिनोट करोगे, आप 3/10 लिख सकते हो, मुझे पता है। इसको तुम लिख सकते हो 314 के बटे में 100। दशमलव के बाद जितने डिजिट उतनी बार 0 लगाते हैं। यहाँ पर 18, 1 0 4 9, और डिनोमिनेटर में 1 के बाद में यहाँ पर 4 बार 0 आ जाएगा क्योंकि 4 डिजिट थे। इस नंबर को भी लिख सकते हो 8 पॉइंट, ना पॉइंट तो हटाओगे
तो 8 यहाँ पर नंबर आएगा आपके पास में 8 2 8 5 3 7 और डिनोमिनेटर में 1 के बाद में 3 2 5 5 डिजिट थे तो 5 बार 0। ठीक, इस नंबर को मैंने अभी बदलना सिखाया नहीं है, बट इसको भी जब आप बदलोगे तो आपको पता चलेगा। ये एक टॉपिक है 15-20 मिनट का, 4 टाइप के सवाल बनते हैं इसमें, टोटल 4 टाइप के। सो 15 से ये 20 मिनट में हो जाना है समाप्त ये वाला। इस नंबर को फिलहाल कैसे, मतलब यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मैंने बदला इसको 2/9, कैसे मैंने इस जो 3.1 ऐसा करके था इसको लिख सकते हो 3 से ही 14/99, कैसे होगा वो सीखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना है कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि जहाँ पर जितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है उतनी बार 9 लिख देते हैं। एक के डिजिट है 2, बार बार आ रहा तो 1 बार 9, यहाँ पर 2 डिजिट का रिपीटिशन तो 2 बार 9। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि इसको लिख सकते हैं हम लोग 18 से ही 457 से अगर 4 घटाओगे 453 और 2 बार 9 1 बार 0, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये जो नंबर है ना ये वाला, इस नंबर में अगर मैं दशमलव हटाता हूँ तो कितनी बार या तो 0 लगाओगे या तो 9, पता चलेगा? नहीं, क्योंकि यही नहीं पता ना कि दशमलव के बाद में कितने डिजिट हैं। जितने डिजिट होते उतने 0 लगाते, जिसका रिपीटिशन हो रहा उतनी बार 9 लगाते। नहीं बता सकते हैं, दैट्स वाई नहीं बता सकते हैं, दैट्स वाई नहीं बता सकते हैं। इसीलिए आर्यभट्ट जी ने बोला किसमें, संख्या स्थान निरूपणम में। और कहाँ लिखा है, और आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक में। इन्होंने कहा कि इस टाइप के नंबर को, जो ये वाले टाइप का नंबर है, ये वाले टाइप का, ये वाले टाइप का, इस टाइप के नंबर को आप कभी भी भिन्न में नहीं बदल पाओगे। इसलिए इस टाइप के नंबर को हमेशा कहा जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन को समझना है तो आप बस इसको समझ लो, डिफाइन कर ले जाओगे बड़े आराम से। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहा जाएगा इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पूछा जाए कैसा नंबर कहलाता है तो आप कहना कि जिन नंबर्स में डिजिट के बाद में रिपीटिशन नहीं होता, आवर्ती दशमलव नहीं होते, अनावर्ती होते हैं, वे कहलाएंगे। अनावर्ती हो बट किसमें हो, अशांत, तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। और जिन टाइप के डेसिमल्स को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो वो, जैसे शांत दशमलव को और ये आवर्ती दशमलव को, ये दोनों टाइप के नंबर्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि ये कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या। और परिमेय को किस नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में कहेंगे आप रेशनल नंबर। तो ये दोनों टाइप के नंबर आ जाएंगे रेशनल में और वो आ जाएगा इरेशनल में। पता ये इतनी सारी बातें क्लियर हैं। तो यहाँ पर जो पाई का मान होता है, पाई का मान क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा बीच में। पाई के जनक कौन है, पाई दिवस कब मनाया जाता है, वहीं से एक कॉन्सेप्ट भी सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि पाई का मान एग्जैक्ट 3.14 नहीं होता, वो समथिंग ऐसा होता है। बार बार जैसे जैसे सर्कल का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे पाई का मान बदलता जाता है इन्फिनाइट टाइम्स तक। ठीक है, तो पाई का मान अभी तक दशमलव के बाद में लाखों की गिनती काउंटिंग में नंबर्स में आ चुके हैं, अभी और भी आगे जारी है। ठीक है, पाई का मान ये होता है और इसलिए पाई जो है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। जब पूछे पाई कैसी संख्या है तो अपरिमेय, और भी बताऊंगा मैं जब इस पर। अपरिमेय नहीं पढ़ा रहा अभी परिमेय नहीं, बस मैं समझा रहा हूँ कि इस टाइप के नंबर इसमें आएंगे। जैसे आप जब स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालोगे तो 4 का मतलब तो 2 होता है, आप इसको लिख सकते हो 2/1। भिन्न में बदला तो परिमेय है, भिन्न में बदल सकते हैं, परिमेय है। लेकिन अभी मैं वही बोलता कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 बताओ तो 2 की वैल्यू आपको तो लगता है कि यहाँ पर होगा 1.414 कुछ ऐसा लगभग, बट ये एग्जैक्ट नहीं है। ये तो उसी के जैसा है ना पाई का मान 3.14। जब आप 2 का वर्गमूल निकालोगे भाग विधि से तो पता चलेगा 1.414। इसके बाद में भी नंबर आते जाते रहते हैं, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक कभी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। दैट्स वाई स्क्वायर रूट के अंदर अगर ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आपको नहीं पता, ऐसे नॉर्मली उसके लिए निकाला जाता है। तो जिसका भी स्क्वायर रूट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आए वो नंबर अपरिमेय। और समझने के लिए बस ये है कि अगर स्क्वायर रूट निकल जाए तो अपरिमेय है, रेशनल है। स्क्वायर रूट ऐसे नहीं पता तो अपरिमेय है। बात समझ में आई? से यस।
बहुत बढ़िया से आ गई। तो अब आप आओ, मैंने आपको आज की क्लास में कितने नंबर्स के बारे में बताया है उस पर देख लो, चर्चा कर लो। देखो भाई साहब, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली नंबर्स होते हैं दो टाइप के। एक को हमको कहेंगे काल्पनिक संख्या, एक को वास्तविक। दोनों के बारे में पढ़ा आपने। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होंगी, ठीक। दो प्रकार की वास्तविक संख्याएं होंगी, या तो में अपरिमेय होंगी या तो में क्या होंगी, परिमेय। अपरिमेय संख्याओं में कौन आता है? अशांत अनावर्ती दशमलव नंबर। ये पहले से इसलिए लिख लिया था ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना खींचे। अपरिमेय संख्या, अशांत अनावर्ती और रेशनल नंबर में जिनको फ्रैक्शन में बदल सकते हो, तो उसमें इसको हटाओ अभी। आवर्ती दशमलव जितने टाइप के होते हैं परिमेय है। शांत दशमलव सब के सब परिमेय है। जितने भी टाइप का फ्रैक्शन होगा वो भी अपने आप में क्या होगा, परिमेय। और फ्रैक्शन को भिन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यहाँ पर फ्रैक्शन, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, जितने भी टाइप का इंटीजर होगा, इंटीजर बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में इसको बोला जाता है पूर्णांक संख्या। जितने भी टाइप के इंटीजर्स होंगे वे सभी टाइप के इंटीजर्स आ जाएंगे किसमें? परिमेय संख्याओं में। और ये जो पूर्णांक है ना, ये तीन भाग में डिवाइड होता है फिर, या तो में धनात्मक पूर्णांक होंगे, या तो ऋणात्मक होंगे, या तो उदासीन। पूर्णांक को तीन भाग में बांटोगे। पॉजिटिव में 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनाइट तक। नेगेटिव में वही नंबर -1 -2 -3 से लेकर इन्फिनाइट तक। जिस नंबर पे ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है उसे कहेंगे उदासीन संख्या। 0 ऐसा एकमात्र नंबर है जिस पर कोई साइन नहीं होता है। दूसरी चीज पर आ जाओ, यहां से लेकर के, कहां से लेकर के, यहां से ये जो नंबर है ना बाबू, ये अगर हम केवल इतने नंबर्स की बात करते तो इनको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे हैं जिनसे हम लोग काउंटिंग करते हैं। सो एवरी काउंटेबल नंबर आर नेचुरल नंबर। अगर प्राकृतिक को डिफाइन कर रहे हो तो भाई जी ये लिख लेना, एवरी काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम इन्हीं सभी संख्याओं में 0 को भी काउंट कर लें, 0 को भी काउंट कर लें अगर, तो फिर सारे नंबर कहलाएंगे पूर्ण संख्याएं, अर्थात होल नंबर। होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। यहाँ पर अगर मैं देखूं कि जितने भी भाई साहब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, जितने भी टाइप का प्राकृतिक संख्याएं हैं या पॉजिटिव इंटीजर, इन्हीं में से छाटा जाता है ये 3 नंबर। 3 नंबर में, सॉरी 4 नंबर, कौन कौन से? इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट। तो जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो होगा इवन नंबर, लाइक 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। जो 2 से डिवाइड नहीं होगा इनमें से, उसमें पहला नंबर आएगा 1, तो 1 3 5 7 ऐसे नंबर्स किस में आ जाएंगे? आपके ऐसे नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पर ऑड में, ठीक है। ये वाले हो गए, थे ये वाले हो गए। और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर पर हम लोग को चर्चा करनी है, ठीक है। आई होप यहाँ पर जितना भी नंबर लिखा है वो सारा कुछ आपकी समझ में आया, ठीक है। जो टाइप बचा है उसको हम आगे बताएंगे। यहाँ पर 0 जो है ये काफ़ी स्पेशल है, इसलिए इसके लिए लिख लीजिएगा। 0 कैसी संख्या? तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वाली क्लास में कि 0 एक असार्थक अंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लीजिएगा, अंग्रेजी में इनसिग्निफिकेंट डिजिट। 0 को ही हम यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये उदासीन संख्या है। लिख लीजिएगा भी, उदासीन संख्या है। 0 को और क्या बोल सकते हैं? 0 किस में आता है बोलो? 0 पूर्णांक है और पूर्णांक ऑलरेडी क्या है? परिमेय। तो 0 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या भी है। और 0 परिमेय क्यों है ये मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं परिमेय का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि p/q के रूप में लिख दो, बशर्ते वहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 हो। क्यों ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब कुछ सिखाएंगे, मतलब सब कुछ पढ़ोगे आप, कुछ बचेगा नहीं। और 0 परिमेय है तो 0 और के लिए और सीखो, यहाँ पर सीखेंगे आप सम पूर्णांक संख्या, इवन इंटीजर्स नंबर, इवन इंटीजर। 0 को ही हम सम पूर्णांक के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था आज की क्लास का। मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं तो आप जरा स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो, अदरवाइज इसका पूरा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और यहाँ पर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जा सकते हैं, अबाउट में जा सकते हैं, कम्युनिटी में जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो प्लीज़ इस सपोर्ट करिए, थोड़ा सा हम लोग बने रहेंगे आपके साथ में। आज के सेशन में जो नंबर्स बाकी हैं बस इतना ही रखते हैं आज की क्लास।
और इसके बाद जो नंबर्स बाकी है उन पर और बाकी चीज़ों पर चर्चा बाद में होगी। सपोर्ट से मेरा मतलब है इस वाले चैनल पर आपको टीचिंग सेगमेंट से रिलेटेड सारी क्लासेस मिल जानी है आपके एग्ज़ाम के पहले पहले। टेट, सी टेट, सुपर टेट, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। इसके साथ में आप जिस भी सोशल मीडिया पर हैं, आप इंस्टा पे हैं, आप इंस्टा पे हैं, आप ट्विटर पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे एग्ज़ाम कोच नाम ज़रूर सर्च करिए, जुड़िए अपने प्लेटफॉर्म से। अगर आप सर्च नहीं कर पाते तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन रहेंगे, उस लिंक पर जाकर के फॉलो कर लीजिए, हर एक जगह से अपडेट रहिए। सिर्फ एक चैनल पकड़ लीजिए इसी को, और आपसे मैं बता रहा हूँ पूरा कंटेंट बुक के माध्यम से, PDF के माध्यम से, प्रैक्टिस मटेरियल भी, सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जानी है। सो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जो क्लास हुई है तीसरी क्लास में, कल अपने ठीक समय पर, ठीक रात्रि के 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।